हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 67 की, जो कि 14 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और ये अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है कार्य तथा ऊर्जा, और पिछले जो कार्यपत्रक है उसमें कार्य तथा ऊर्जा के अलग अलग प्रकार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसमें से एक हमने पढ़ा था बच्चों यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। तो यांत्रिक ऊर्जा दो भागों में के द्वारा बनती है, यानी गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा। और आज हम पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में बच्चों। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना व समझाना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जब एक वस्तु गति करती है तब हम कहते हैं कि उसमें गतिज ऊर्जा है। अंततः एक वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो उसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती। उदाहरण, बहता जल, लुढ़कता गिरता पत्थर, बंदूक से निकली गोली। यानी कि कोई वस्तु जब गति करती है उसके कारण जो उसमें ऊर्जा होती है वह कहलाती है गतिज ऊर्जा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, तो गतिज ऊर्जा को दो चीज़ें प्रभावित करती है बच्चों। पहला है वस्तु का द्रव्यमान और दूसरा है वस्तु का वेग। यानी कि जितना अधिक होगा गतिज ऊर्जा उतनी अधिक होगी, और ये जितना अधिक होगा वेग भी, वह गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी बच्चों। आगे है गतिज ऊर्जा का गणितीय समीकरण। यह है, माना कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है वह u से वेग करती है। यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तथा वह u वेग से गति कर रही है। आगे है, एक बल F उस पर कार्य करके a त्वरण से उसके वेग को v और s दूरी तक विस्थापित कर देता है। यानी कि जो बल कार्य कर रहा है उससे F बल लगा उस पर और वह s दूरी तक विस्थापित हो गया। जो वस्तु है वह F दूरी तक विस्थापित हो गया। गति के दूसरे नियम से F बराबर m है, और जब हम इसकी जो वैल्यू है यानी कि F की वैल्यू को इसमें रखेंगे तो W बराबर ma गुणा s। आगे क्या है बच्चों, गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a। और जब इसमें इस वैल्यू को रखेंगे यानी इस समीकरण में रखेंगे तो W बराबर ma गुणा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। W इज इक्वल टू 1 अपॉन m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और यदि वस्तु आरंभ में विराम अवस्था में है तो u बराबर 0, W बराबर 1/2 mv स्क्वायर। किया गया कार्य इज इक्वल टू ऊर्जा, अंततः गति ऊर्जा E के बराबर 1/2 mv स्क्वायर। यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो u बराबर 0, अंततः विराम अवस्था में एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 0 होती है। तो बस बच्चों एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे हमारे यहाँ कोई भी वस्तु होगी जो चलना शुरू करेगी तो 0 से ही चलना शुरू करेगी, वो चलती वस्तु कभी नहीं होगी। क्योंकि मान लीजिए हम किसी गाड़ी की बात कर रहे हैं तो उसे एक जगह रख दिया, कुछ समय के लिए गाड़ी को गैराज में खड़ा कर दिया तो उसकी गतिज ऊर्जा 0 हो गई। तो ज़्यादातर केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि जो कैसी है u जो है वो बराबर होगी 0, क्योंकि हम विराम अवस्था से उसे चला रहे हैं किसी वस्तु को। ठीक है बच्चों, चलिए अब जरा कुछ आपके उदाहरण दिए उन्हें देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 kg है 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए और उसमें गति करते समय, तो उसे आपको गति को ज्ञात करना है बच्चों। तो अब हल क्या है बच्चों, उसका द्रव्यमान है m बराबर 10 kg, वेग है v बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूले में जब हम रखेंगे E के बराबर 1/2 mv स्क्वायर, और उसका जब हम पूरा करेंगे तो हमें मिलेगा 80 जूल बच्चों। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, उदाहरण की क्या है, एक कार की गति को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाने के लिए आवश्यक बल ज्ञात कीजिए यदि उस कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। तो इसका हल क्या है बच्चों, कार का द्रव्यमान है m बराबर 1500 kg, और ये दोनों जो दिए हुए हैं u और v दिए हुए हैं आपके बच्चों, ये दिए हुए हैं किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिए हुए हैं, इसे आपको 5/18 से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसकी आप गुणा करोगे तो बच्चों आपको मिलेगा ये मीटर प्रति सेकंड में। 30 और 60 को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे आपको।
तो बच्चों जब आप 5/18 को गुणा करेंगे 30 और 60 से, तो आपको ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मिल जाएगी, दोनों की दोनों u और v की जो वैल्यू है वो। अब करना क्या है, आपको इस वाले समीकरण में इन सारी वैल्यूओं को पुटअप करना है। तो जब आप इसे रखेंगे इस तरीके से जैसे दिखाया गया है, तो आपका आंसर आएगा 1,56250, यानी कि बच्चों 15,06,250 जूल। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें और उसका सूत्र भी लिखिए। तो गतिज ऊर्जा क्या है बच्चों, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका सूत्र क्या है, गणितीय सूत्र, इसका गणितीय सूत्र है E के बराबर हाफ mv² बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक गैराज में खड़ी कार की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो बच्चों जो गाड़ी है गैराज में खड़ी है और उसकी u बराबर है 0 के, तो वह विराम अवस्था में है, और विराम अवस्था में गतिज ऊर्जा भी 0 हो जाती है वस्तु की। प्रश्न नंबर 3 है, गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है। तो बच्चों गतिज ऊर्जा 2 कारकों पर निर्भर करती है, पहला है वस्तु का द्रव्यमान और दूसरा है वस्तु का वेग। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि एक 5 मीटर प्रति सेकंड से गति करती हुई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, उसकी गतिज ऊर्जा 25 J है, यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हमको m निकालना पड़ेगा वस्तु का, ताकि हम अगली बार उसकी जो गतिज ऊर्जा है उसे देख सके कि कितनी बढ़ जाएगी। तो पहले m निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला है हमारा के ई बराबर हाफ mv²। यहाँ पे m हमें निकालना है, ठीक है। v दिया हुआ 5 और k दिया हुआ है 25। ठीक है बच्चों, जब हम इसे रखेंगे तो कैसे होगा, 25 बराबर 1/2 m और 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 गुणा 2/25 बराबर m, तो m बराबर 2 kg आ गया बच्चों आंसर। ठीक है, अब करना क्या है, m बराबर हमारा आ गया 2 kg, जो v है उसे हमें दुगुना करना है, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो उसे दुगुना करना है, तो ये हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब उसमें जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, गुणा mv² बच्चों। ठीक है, तो 1/2 गुणा 2 गुणा 10 का हो गया स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 1/2, और 2 से 2 साफ हो जाएगा आपका, ये दोनों साफ हो जाएंगे, और यहाँ पे आ गया 100। तो आंसर आ गया बच्चों 100 जूल हो जाएगी उसकी ऊर्जा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, एक बल 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु के वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। तो बच्चों हमने अभी एक फॉर्मूला देखा था जब हम पढ़ रहे थे, कौन सा फॉर्मूला था, ये वाला, और यही हमने यहाँ पे उदाहरण में भी किया है, तो हम इसे अब इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इस्तेमाल करते हैं। m बराबर है बच्चों हमारा 20